अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 मार्च 2025 बुधवार। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज भी फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर ट्रेनों की हड़ताल है और लोग बहुत तंग हैं जिन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, काम पे भी जाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह गाड़ियों का भी रश है, लोगों का जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं। यहाँ ये जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, ये जब अपने मुतालबात मनवाना चाहती हैं बड़े महज़ब तरीके के साथ, कोई जुलूस, कोई तोड़ फोड़ नहीं, बल्कि ये चुप करके अपनी हड़ताल का ऐलान कर देते हैं एक हफ्ता पहले कि भाई फ़लाँ दिन से फ़लाँ दिन तक जो है ना हम हड़ताल करेंगे। और अब इन्होंने एयरपोर्ट्स के ऊपर हड़ताल की हुई है। अब बसों की, ये जो ट्रेनें चलती हैं शहर के अंदर फ्रैंकफर्ट में, उसकी हड़ताल है। फिर ये जो सफाई वाला, कूड़ा उठाने वाले ट्रक, इन्होंने एक ही वक्त पे जो हुकूमती अदारे हैं उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि हमारी तनख्वाह जो है, हमारी जो इनकम है वो मौजूदा हालात के मुताबिक पूरी नहीं होती पूरा महीना गुजारने के लिए, इसलिए हमारी तनख्वाह जो है उसमें इजाफा किया जाए। लेकिन कोई इन्होंने तोड़ फोड़ नहीं करनी, इन्होंने कोई किसी किस्म की नाराबाजी नहीं करनी। लेकिन ये जो टीका लगाते हैं, खामोशी का टीका, कि हड़ताल करके अपने मुतालबात मनवाते हैं क्योंकि अवाम का प्रेशर पड़ता है, और फिर हुकूमत जो है वो सरेंडर करती है, या जो अदारे हैं जिन्होंने तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं वो फिर फैसला करते हैं कि इनकी इतनी % बढ़ा दी जाए। एक दिन के अंदर पता नहीं कितने लाख मुसाफिर जो हैं वो मुतासर होते हैं। एयरपोर्ट जैसे बंद था तो उसके साथ किस तरह लोग मुतासर हुए, जो लोग दूसरे वापस आ रहे हैं या जिन्होंने जाना था। ये बहरहाल चीज़ें दुनिया के हर मुल्क में आजकल के इक़्तिसादी हालात के मुताबिक इनका असर नज़र आ रहा है। आज बात हम करेंगे जो दुआ हम करते हैं एक दूसरे के लिए, किस तरह वो लोगों की ज़िंदगी पे असर अंदाज होती है। हमारे एक दोस्त, बहुत मकबूल दोस्त हैं यहाँ जर्मनी में, अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास मलका दे रखा है, या उनका एक शौक़ था जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि लोग उनको जानते हैं। राना सईद खान साहब, इनका नाम जब हम सुनते हैं तो फौरी तौर पे हमारे सामने खलीफतुल मसीह राबे के पास वो जो मौके पे इनका नाम उन्होंने लिया कि अब जर्मनी में रहते हैं तो राना सईद साहब से रब्ता करें होम्योपैथिक की दवाई के लिए, वो अल्फाज ताज़ा हो जाते हैं। आपको पता है कि राना साहब कुछ अर्सा पहले अचानक जब बीमार हुए और उनकी आई व्यू के ऊपर कुछ असर पड़ा तो काफ़ी ज़्यादा ये खदशात दिलों में पैदा हुए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और फिर मैंने उसका जिक्र किया था एक प्रोग्राम में कि राना सईद साहब जो हैं बीमार हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और चंद दिन या 1-2 हफ्ते कबल उनका फ़ोन भी आया मुझे और उन्होंने बताया कि अल्लाह के फजल के साथ उनकी तबीयत जो है काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और साथ उन्होंने ये खुशखबरी भी सुनाई कि उन्होंने दोबारा वो खिदमत इंसानियत का जो काम वो करते रहे पहले, उसकी तौफीक पानी शुरू कर दी है। और लोग अब दोबारा उनके साथ जिस तरह पहले रब्ता करते थे व्हाट्सएप के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए या मेल, या जिस तरह उनका निज़ाम उन्होंने अपना एक स्टेटस लगाया हुआ है कि किस तरह लोग रब्ता करके तो उनसे दवाई लिखवा भी सकते हैं, उनसे दवाई बुक भी करवा सकते हैं, वो भेज भी देते हैं। ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल था कि जो उनकी जो कंडीशन हुई या जिस तरह वो खबर आई बड़ी तशवीशनाक कि उनका जो है वो क्या ब्रेन हेमरेज टाइप का या छोटा वो उसका जिसका असर हुआ आई व्यू पे, यानी देखने, तो वो कह रहे थे कि वो अल्लाह ताला ने ख़ास फजल से रिकवरी कर दी है काफ़ी हद तक। तो मैं अब दोबारा अपनी फील्ड में पहले की तरह जो है दोबारा शामिल हो गया हूँ। इस पे एक चीज़ मेरे दिल में ये ख्याल आया कि खुदा ताला इंसानों की जो ज़िंदगी है, फ़आल ज़िंदगी, उसमें किस तरह बरकत डालता है,
किस तरह उसमें तरक्की दे देता है। जो लोग दीन की खिदमत में डटे रहते हैं, जैसे मुख्तलिफ काम होते हैं दीन की खिदमत में, आप जानते हैं हमारे जमात में अल्लाह ताला के फजल से बहुत सारे शोबा जात हैं जिसमें लोग अपने आप को वक्फ किए रखते हैं, बावजूद इसके कि वो वाक़फ़ ज़िंदगी अगर नहीं भी हैं, वो दुनिया का काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाकी का वक़्त में से बहुत टाइम खिदमत दीन पे देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कई लोगों को, जो मैंने देखा है, वो बरकत डाली है उनकी ज़िंदगी में, और वो सख्त बीमार होने के बावजूद अभी तक वो खिदमत की तौफीक जो है वो पा रहे हैं। अब ये साथ साथ जो मंजर है ना आपके सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने जिक्र किया था ना कि हड़ताल है यहाँ चल रही फ्रैंकफर्ट में इस वीक के अंदर, बसों की, ट्रेन की, जो मुकामी आमदोरफ्त के लिए, और जहाज़ों की, तो ये उसका असर देख सकते हैं आप। ये तो एक टर्म, एक जो बड़ा पुराना अक्सर आप देखा करते साइड पे, मीनार पाकिस्तान से 3 गुना ऊंचा, लेकिन ये जो ट्रैफिक है ये आप रोज़ाना नहीं इस तरह देखते, रोज़ाना इस तरह नहीं होता। ये जब हड़ताल होती है जब तो फिर ये हालत होती है। अब ये सारी ट्रैफिक जो है इस शहर की तरफ इसका रुख है, इसने शहर में जाना है, लेकिन लंबी लाइनें लगी हैं, और लोग जो है, लाजमी बात है कि जब ये तंग होते हैं तो फिर ये इसका प्रेशर हुकूमत पे पड़ता है, वो जो उनकी डिमांड होती है। बात चल रही थी राना सईद खान साहब की, उन्होंने अरसा दराज से जर्मनी में भी, इंग्लैंड में भी, ये जो होम्योपैथिक अल्लाह ताला की ख़ास अता इंसानों के लिए, उस फील्ड में बड़ा नाम कमाया है। और उनके पास ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे ऐसे लोगों के, कि जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हुआ था कि कोई चांस नहीं है, लेकिन जब उन्होंने होम्योपैथिक की दवाई ली तो किस तरह मौजूदा तौर पर उनको शिफा हुई। अभी उन्होंने कुछ जिक्र किया था कि कोई ऐसे भी उनके मरीज़ हैं जो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, और उनका इलाज जो है वो चल रहा है, और लोग वो फिर आते हैं उनके पास बैठ के डिटेल से लेते हैं। तो ये जो खिदमत होती है मुख्तलिफ तरह की, मुख्तलिफ फील्ड में, कोई खिदमत दीन कर रहा होता है, कोई इंसानियत की खिदमत कर रहा होता है। ये दवाई ख़ास तौर पे, ये होम्योपैथिक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारे लोग दाखिल हुए हैं, लेकिन किसी चीज़ को जज करना और उसके ऊपर दवाई तजवीज़ करना, ये मलका जो होता है ये सब का बराबर नहीं, वो एक दूसरे से बढ़ के मुख्तलिफ तरीके से, इनके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है। अल्लाह इनकी सेहत लंबी, इनकी ज़िंदगी लंबी करे, सेहत वाली फ़ाल ज़िंदगी से नवाजे। जो दोस्त उनको जानते हैं, जिन्होंने इस्तिफ़ादा किया है, वो बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको सिलसिला शुरू करेंगे कि जो मरीज़ इनसे सेहत याब होके जाते हैं, उन मरीज़ों के साथ डायरेक्ट बात की जाए और उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई जाए मुख्तलिफ किस्तों में, ताकि लोग जो सुने उनको, क्योंकि जब कोई बंदा ठीक होता है तो उसकी आवाज़ डायरेक्ट सुन के इंसान पे ज़्यादा असर होता है। अल्लाह ताला उनके इस काम में और उनके हाथ में जो शिफा है, या जहाँ वो तजवीज़ करते हैं, बरकत दे। तो बाकी ये ट्रैफिक का जो रश है, इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि आज का जो व्लॉग है यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम। इतना रश मैंने पहले कभी नहीं देखा, आज ये इत्तेफाक हो गया, निकलना पड़ा। ये हालत देख ली, हर इशारे के ऊपर ऐसी ऐसी लंबी लाइनें।